तो क्या हाल है सभी के। CHSL का एग्ज़ाम सिर पे आ गया है। अब हमारे पास लगभग बचा है 1 महीना। तो 1 महीने के समय में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी को आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। 1 महीने का समय है, लगभग 29 दिन का समय है। आज 2 तारीख है तो इसलिए लगभग 29 दिन का हमारे पास समय है। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और किस तरह से हम स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा CHSL का एग्ज़ाम के सिलेक्शन शॉर्ट हो जाए या थोड़े से चांसेस उसके और बढ़ जाए। अच्छा, तो हमारी स्ट्रेटजी 1 महीने की जो स्ट्रेटजी है वही डिसाइड करेगी कि हमारी प्रिपरेशन किस तरीके की रही है और हमारी प्रिपरेशन की हमारी सीरियसनेस किस तरीके की रही है। अच्छा, बस 1 महीने की स्ट्रेटजी ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो अभी 1 महीने का प्लान हम बताने वाले हैं। इस 1 महीने के प्लान में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो चीज़ हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं भी पता हो, और हो सकता है आप इस चीज़ के बारे में ही सोच रहे हो। अच्छा, तो वो चीज़ क्या हो सकती हैं, तो हम सबसे पहले बिना देरी करते हुए हम प्लान को शुरू करते हैं। देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम प्लान बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपको किस तरीके का बिहेवियर अपना रखना है जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो पाए। अच्छा, तो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इस महीने को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं 3 पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो इस महीने के ये पार्ट है। तो पहला तो हमारी आज 2 तारीख है, इससे लेके 10 तारीख का टाइम, और ये 11 से लेके 20 तारीख का टाइम, और ये हो गया 21 से लेके 29 तारीख का टाइम, और ये हो गया 30 तारीख। ये जून का महीना है जिसका एग्ज़ाम है 1 तारीख को। वो 30 तारीख को जो रूटीन है जो मैं बताऊंगा, 30 तारीख को जो रूटीन फॉलो करना है वो मैं बताऊंगा, वो फॉलो करना। और जिसका एग्ज़ाम है, मतलब सपोज़ एग्ज़ाम होता है आपका 3 तारीख को या 4 तारीख को, अकॉर्डिंगली 1 दिन पहले का रूटीन है ये आपका, ठीक है। आप उस तरीके से इसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब 2 से लेकर 10 तारीख तक हमें क्या रूटीन फॉलो करना है, इसका ये है कि सबसे पहले हमें एक टेस्ट सीरीज डेली देनी है, एक टेस्ट डेली देना है, फुल लेंथ जो होगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो आपका, वो सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छा है CHSL का। अच्छा, जो काफ़ी सारे जो टेस्ट सीरीज़ वाले जो चैनल्स ऐप्स वगैरह हैं उन पे आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 1 साल पहले का आप देख लें, और उसके लगभग आपको डेली एक टेस्ट सॉल्व करना है, और डेली एक टेस्ट सॉल्व करने के साथ साथ आपको उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी खामियां पता चल जाएंगी एनालिसिस से। तो अच्छा, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, और एनालिसिस में जो भी कमियां निकलेंगी उसका लगे हाथ रिवीजन करना है। अच्छा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। अच्छा, रिवीजन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिवीजन उस एनालिसिस के बाद। अच्छा, वो चैप्टर का एनालिसिस करना है, वो चैप्टर का रिवीजन करना है जो आपने पाया है कि एनालिसिस में ये चैप्टर मेरे बहुत वीक रहे हैं, ठीक है, या हमारा इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कमांड चूक रही है, उनका रिवीजन करना है। और साथ में स्टैटिक पार्ट GK का पढ़ना है। स्टैटिक GK आपको डेली स्टैटिक GK आपको डेली पढ़नी है। अच्छा, आप कुछ भी उठा सकते हैं, एक बार रिवीजन करेंगे आप पूरे स्टैटिक GK को, एक बार आप देखेंगे कैसा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तक हो सकता है कि आपके कुछ नोट्स बन चुके हों जो कि आपको लग रहा हो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ऐसे स्टैटिक वाले पार्ट, तो उन चीज़ों को कुछ फोकस करना। सपोज अब जिस तरीके से अगर मैं स्टैटिक का पार्ट बताऊं कि जैसे कुछ डांस वगैरह फॉर्म्स हैं, जो स्टेट के डांस फॉर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं या जो डांस फॉर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन डांस फॉर्म्स को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है इस टाइम में, ठीक है।
अब आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ आपको उन चैप्टर्स का रिवीजन करना है जो चैप्टर्स आपके स्लो है या जिस चैप्टर में आपका कमांड थोड़ा अच्छा नहीं है, वो चैप्टर देखना है। लेकिन वो नहीं कि जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपने वो पढ़ने बैठ गए तो आपका टाइम हो जाएगा ख़राब। अच्छा, स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपको अच्छा है ही कि जो एनालिसिस में आपको पता चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस टाइम पे आपने ये सारी चीज़ें कर ली। अच्छा, तो कंप्लीट हो गया आपका ये। और हाँ, जीएस अपना स्टैटिक के साथ जीएस में थोड़ा सा रिवीजन करते रहना, और प्लस जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है वो कैब वगैरह देखते रहें, वो कैब वगैरह थोड़ा देखते रहें, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सॉल्व करना। ये टेस्ट वगैरह का पार्ट हो गया। ये सारा टेस्ट से आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। अब ये जो सेकंड फेज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ हो रहा है। इस टाइम पे आपको लगभग 2 टेस्ट देने हैं। टाइम अपना अकॉर्डिंगली सेट कर लें, या एक सुबह देंगे। हाँ, टेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टेस्ट उस टाइमिंग पे देंगे जो टाइमिंग आपका एक्चुअली एग्जामिनेशन का टाइमिंग है। ऐसा टाइमिंग कोई नहीं चुनेंगे कि एग्जामिनेशन का टाइमिंग है ही नहीं और उसमें टेस्ट दे रहे हैं। रात में 12 बजे टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जितना फ्री हो रहे हो 12 बजे, आपको टेस्ट 12 बजे नहीं देना है। आपको टेस्ट उस टाइमिंग पे देना है जो SSC का टाइमिंग है टेस्ट लेने का। आप उस टाइमिंग पे टेस्ट देंगे। ओके, आप अगर उस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, आप उस टाइमिंग पे टेस्ट लेंगे जो टाइमिंग CHSL का ऑलरेडी या SSC का टाइमिंग है टेस्ट लेने का, आप उसी टाइमिंग पे टेस्ट लेंगे, क्योंकि आपका एक किसी टाइमिंग में आपका टेस्ट हो सकता है, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। तो अब जो 2 टेस्ट आएंगे, तो हो सकता है एक आप सबसे सुबह की शिफ्ट में दें और सबसे लास्ट वाली शिफ्ट में दें, क्योंकि आपका हो सकता है लास्ट वाली शिफ्ट में हो और सुबह वाली शिफ्ट में भी हो सकता है। तो इसलिए आपको दोनों शिफ्ट का एक तरीके से आपको मेल आपको रखना है। तो एक टेस्ट का टाइमिंग रखेंगे आप मॉर्निंग शिफ्ट का, एक टेस्ट का टाइम रखेंगे शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का। अच्छा, मैं ये टाइम क्यों डिवाइड कर रहा हूँ उस तरीके से, क्योंकि जो इवनिंग में पढ़ाई करते हैं या जो रात में पढ़ाई करते हैं, उनका क्या होता है, उनका इस समय दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है इवनिंग में, ठीक है, वो एडजस्ट कर ले जाएंगे इस टाइमिंग पे। लेकिन जो अगर सुबह पढ़ाई करते हैं, अगर उन्हें इवनिंग शिफ्ट मिल गई तो उनका बंटाधार हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इवनिंग शिफ्ट का टाइमिंग बहुत ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए, कि वो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में तो दे ही रहे हैं, साथ में इवनिंग शिफ्ट में दें। और जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी दे रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट में भी दे रहे हैं, तो उनका बैलेंस बना रहेगा। तो दोनों के लिए बैलेंसिंग चीज़ हो जाएगी। अब दोनों टाइमिंग का एनालिसिस आप कर लेंगे और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप करेंगे रिवीजन। और डोंट फॉरगेट टू रिवाइज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके तो कहीं से छोड़ना ही नहीं है, स्टैटिक जीके कहीं नहीं छोड़ना। साथ में कॉम्प्रिहेंशन आपका इस टाइम पे हो चुका होगा इन दोनों शिफ्ट की टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी तरह से हो जाएगा। अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आपका टाइम है ये जो मेन शिफ्ट है इसका। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इस टाइम पे आपके क्या रहेंगे। देखो, 7 दिन पहले CHSL देता है आपको बढ़िया से, क्या आपको देगा, आपकी एग्जाम डेट। हो सकता है एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाए, आपको एडमिट कार्ड भी मिल सकता है, लेकिन 7 दिन लगभग पहले वो एडमिट कार्ड आपको मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आप करेंगे क्या। अच्छा, अगर आपका कहीं 12 तारीख तक एग्ज़ाम टलता है तो आप इस टाइम पे क्या करेंगे, आप देंगे 3 टेस्ट, ठीक है। अब
आपका एनालिसिस बहुत थोड़ा फास्ट हो जाएगा इस टाइम पे। तो आपका एनालिसिस को आप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और लगभग आपके अच्छे खासे टॉपिक कवर हो चुके होंगे इस टाइम तक। आपको करना है, अगर आपका एग्ज़ाम है 12 तारीख तक के लगभग, या 10 को होता है, 12 को होता है, मैं मानता हूँ 5 को भी होता है, तो इस टाइम तक में आप देंगे 3 टेस्ट पर डे और फास्ट एनालिसिस करेंगे। तीन टेस्ट पर डे देने का क्या मतलब है कि आपको जो टेस्ट का फियर है ना, वो आपके दिमाग से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे, आपको टिक टिक टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको उस इन्वायरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, उस तरीके से टेस्ट देना कि आपका बिल्कुल कन्फाइंड इन्वायरमेंट हो, आपको कहीं से भी वो चीज़ यूज़ मत करना जो आपको वहाँ पे यूज़ करने के लिए मना है। अच्छा, पेपर जो A4 शीट वो देते हैं उससे थोड़ी छोटी वाली यूज़ करना, जिससे आपको पूरी तरह से बैलेंस्ड रहे कि आपको इतनी से कम चीज़ों में उस चीज़ को पूरी तरह से आपको कंप्लीट करना है। कम से कम टाइम, कम से कम चीज़ों में आपको पेपर अपना सॉल्व कर देना है। तो जो पेपर यूज़ करते हैं ना A4 शीट, वो देते हैं बहुत बड़ी शीट देते हैं, आपको करनी है A4 शीट यूज़, ठीक है। उनकी जो शीट रहेगी वो बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन आपको कम से कम जगह में अपना सोल्यूशन करना है, कम से कम जगह में अपना एग्ज़ाम देना है। तो ये अगर इन तारीखों के बीच में 5 से 12 के बीच में आपका टेस्ट पड़ता है तो आप 3 टेस्ट पर डे दे सकते हैं। और अगर आपका 1 से लेकर 5 तारीख तक पड़ता है तो आप 2 टेस्ट देंगे। सपोज आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो, अगर आपका एग्ज़ाम होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो आप बहुत अच्छी तरह से एक काम करना, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शिफ्ट में तो एग्ज़ाम देना ही, अपनी शिफ्ट के टाइमिंग में मॉक देना, शिफ्ट की टाइमिंग में मॉक देना। एक मॉक कब देंगे आप? जो शिफ्ट की टाइमिंग होगी। एक मॉक देंगे आप जो शिफ्ट की टाइमिंग होगी, और दूसरा मॉक देंगे जो आपकी शिफ्ट की टाइमिंग से 1 या 2 शिफ्ट नीचे होगा। +2 शिफ्ट या 1 शिफ्ट, 1 शिफ्ट नीचे वाली टाइमिंग। सपोज अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 9 बजे का पेपर है, 9 बजे से एग्ज़ाम है आपका 10 बजे तक का, ठीक है। आपको क्या करना है, 9 से 10 में तो आपको टेस्ट देना ही है। अब क्या करेंगे, 10 से 11 वाली शिफ्ट या 12 से 1 वाली शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। 12 से 1 वाली शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देंगे, जिससे क्या रहेगा, होता क्या है कि आप एग्ज़ाम में पहुंचते हो तो आपका मेंटल लेवल 1 शिफ्ट नीचे आ जाता है। उस टाइम पे क्या रहता है, आप घबराहट इतने घबरा जाते हो। आप लोग जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो वो तो समझेंगे ही कि वो उस टाइम पे इतना घबरा जाएंगे कि आपका 1 शिफ्ट नीचे हो जाएगा। अच्छा, वैसे इन शिफ्ट में एग्ज़ाम दे देते, ऐसा एग्ज़ाम करते, इस तरह की प्रिपरेशन करते, आपका घबराहट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी घबराएं तो आपका क्या होगा, आपका जो मेंटल लेवल है वो अभी भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि अगर इस शिफ्ट में भी आ गया तो आपकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अपनी शिफ्ट में तो देना ही है, और दूसरा एग्ज़ाम, दूसरा मॉक कब देना है, जो आपकी शिफ्ट के 1 शिफ्ट बाद में है, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट, उसके बाद में एक और शिफ्ट आएगी, उसके बाद वाली शिफ्ट में आपको मॉक देना है, ठीक है। अपनी शिफ्ट में देना है और एक छोड़ के दूसरी शिफ्ट में आपको मॉक देना है। ये बात क्लियर हो गई। और जो इवनिंग वाली शिफ्ट है वो टेंशन मत लें, इवनिंग में ही दें, अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम इवनिंग में ही दें। और हो सके तो अपने पास ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखें कि जो एनवायरनमेंट पूरा एग्ज़ाम का हो। AC नहीं लगी होगी तो बिना AC के पंखे में दें। अगर सपोज अगर AC नहीं चलेगी तो आप क्या करोगे,
प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप पंखे में ही एग्ज़ाम दे, आप एसी चालू कर लिया और आप एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पे जाके आपको घबराहट होने लग गई, एसी क्यों नहीं है, तब आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके के बैरियर्स अपने पास बिल्कुल मत रखना। और इस तरीके के बैरियर्स में अब हाँ, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख तक, और आप क्या कर दिया, 29 तारीख तक की आपकी प्रिपरेशन हो गई है। कैसा? 1 तारीख को एग्ज़ाम है, 21 से 29 तक आपने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए, मतलब मॉक दिए। अब बात है जो यही रात अंतिम, यही रात भारी, कौन सा? 30 तारीख, 30 जून को आपको क्या करना है? आपको करना है रेस्ट, अच्छे से रेस्ट करना। और जो आपकी शिफ्ट का टाइमिंग है, शिफ्ट का टाइमिंग है, सपोज आपका दोपहर का शिफ्ट का टाइमिंग है, तो उसमें नो स्लीप, आप सोना मत घर पे। आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोना है, बिल्कुल भी नहीं सोना है। आपको इस टाइमिंग पे बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है? जो आपकी शिफ्ट का टाइम है, सपोज आपकी शिफ्ट दोपहर में है और आपको घर पे हो, आपको कोई काम नहीं है, आपको इस टाइमिंग में बिल्कुल नहीं सोना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको हाइड्रेटेड रहना है। गर्मी बहुत है, आपको हाइड्रेशन बिल्कुल होना चाहिए, आपको बिल्कुल हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, आपका मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जिसका किसी का भी फास्टिंग वगैरह रखते हो मत रखना, जो जिम वगैरह जाते हो बिल्कुल मत जाना, आराम से जाना, थोड़ा सा टहल के आना, थोड़ा सा वॉक लेके आना, एक शॉर्ट वॉक लेके आना, अच्छे से अपने आप को फ्रेश रखना, रात में अच्छे से सोना और सुबह एग्ज़ाम देने जाना। अगर इस तरीके की कंडीशन आपको बनती है, सपोज़ आपको कहीं दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम देना है, तो उस तरीके से अपना ऐसा एक इन्वायरमेंट बना लेना कि आपको एक दिन पहले बिल्कुल अपनी तबीयत को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, कि आपकी जो हेल्थ रहे बिल्कुल A to Z आपकी बिल्कुल कवर अप रहे, कि आपकी हेल्थ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आने पाए, और बस अगले दिन जाके जय हिंद कर देना। अच्छा, इस तरीके का एग्ज़ाम देके, इस तरीके का पूरा प्रॉपर तरीके से आपने अगर प्रिपरेशन 1 महीने की रखी, आपका एग्जामिनेशन से आपको डर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरीके से एग्जामिनेशन दिया है और आपकी प्रिपरेशन कितनी उम्दा रही है। और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने हर चीज़ों को फेज़ बाय फेज़ में आपने हर चीज़ देखी हुई है। इस फेज़ में देखा, इस फेज़ में देखा और इस फेज़ में देखा। आपका जो डर होता है वो भी ख़त्म हो चुका होगा, बशर्ते आपको प्रिपरेशन आपकी पहले से थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन है नहीं ठीक और आप पहुंच गए हो 1 महीने पहले की प्रिपरेशन करने, तो जय श्री राम, आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका बंटाधार होना ही है। 1 महीने पहले कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, 1 महीने पहले किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर ही नहीं सकते। वो बातें बिल्कुल बकवास होती है, टॉपर कहते हैं बिल्कुल बकवास बात करते हैं कि हमने 1 महीने पहले उठाया। अच्छा, किसी भी चीज़ में बैकग्राउंड ना हो, 1 महीने पहले आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और हाँ, दूसरी बात ये है, अगर आप IIT JEE मेंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, बिल्कुल आपकी JEE मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 महीने का मैं टाइम देता हूँ उन टॉपर्स को और बोलता हूँ नीट की तैयारी करके दिखा दो मुझे। 1 महीने का टाइम है, मैं कह रहा हूँ 2 महीने का टाइम दे देता हूँ और करके दिखा दो सिलेक्शन अपना 1 महीने के टाइम में। नहीं हो सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता। एक प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। और बस 1 महीने का टाइमिंग आपका किस चीज़ का रहेगा? 1 महीने का टाइमिंग इस चीज़ का रहेगा कि आप अपनी आपकी तलवार बनी होनी चाहिए, तब आप 1 महीने में धार दोगे। 1 महीने में तलवार नहीं बनती, धार ही दी जाती है। बस आपको अपने एग्जाम से पहले बस धार देना है अपनी तलवार में, ठीक है। अब आप गए हो चाकू लेके, आपने युद्ध में पहुंच गए हो, कहाँ से आप उससे लड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं लड़ पाओगे। आप यहाँ से चाकू लियो, वो 25 लोग वहाँ से आ गए, वो 25 क्या 25,000 आ जाएंगे, तब क्या करोगे? 25 से तो लड़ नहीं पाओगे। तो वही वाला सीन है। CGL, CHSL, SSC बहुत बड़े जानवर हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इनमें क्या है, टाइमिंग बहुत कम है। आपको अपना माइंड मेकअप बिल्कुल सही तरीके से शॉर्ट रखना पड़ेगा। पूरा देश इनके लिए तैयारी कर रहा है और आप 1 महीने पहले जागे हो, तो कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने एक प्रॉपर वे में अपनी तैयारी कर रखी है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि आपने प्रॉपर वे में तैयारी कर रखी है। तैयारी 100 लोग करना चाहते हैं, ठीक है, करता उसमें से एक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 100 लोग करना चाहते हैं तैयारी, करता उसमें से केवल एक है। बकाया लोग केवल वीडियो बनाते हैं, बकाया लोग केवल मजे करते हैं और बस इसलिए आते हैं कि उनके घर में सबको पता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है और एक सोशल स्टेटस बढ़ जाए कि वो बच्चा तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है उसे आगे। बस लोग उसी में फूले रहते हैं, बस और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअली तैयारी करना है वो इस थ्रू में जाएं और बिल्कुल सिलेक्शन होगा। किसी भी तरह से रिग्रेट फील नहीं करेंगे अगर इस तरीके से आप प्लान को फॉलो करेंगे, बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करेंगे। आप जब एग्ज़ाम लेके आएंगे आप इसी पे कमेंट करेंगे कि बहुत अच्छा प्रोसेस बताया आपने, बहुत अच्छा प्लान बताया भैया, इस प्लान से मेरा बहुत ज़्यादा उद्धार हो गया। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बस 30 जून जो आपका एक दिन पहले का टाइमिंग है उसमें आपको बहुत कंफर्टेबल रहना है, बहुत आनंद में रहना है, किसी भी तरह से टेंशन, बस सोना नहीं है आपको उस टाइमिंग पे जिस टाइमिंग पे आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से, हाँ बस कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि मोमोज और पास्ता खा रहे हो, वो मत खाना। बिल्कुल ऐसी चीज़ लेना जिस तरीके से आपके पेट में बिल्कुल कहीं से एसिड ना बनने पाए, किसी भी तरह से आपको पेट अपसेट ना हो, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और उस टाइम पे भी आपकी तबीयत ना बिगड़े, ऐसा मैं आशा करता हूँ। कि इसलिए आपको एक दिन पहले अपना थोड़ा तबीयत है, वैसे तो पूरे टाइम आपको तबीयत का ध्यान रखना है, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल ना होने पाए। अगर आपने पूरा रख लिया और इस दिन कुछ बेवकूफ़ी कर दी तो ये समझ लो कि आपका खेल खराब है, ठीक है। इस दिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद और इस जर्नी में हम अपना एक दूसरे का साथ जरूर देंगे कि अब प्रिपरेशन क्या मेन टाइम है। तो इस मेन टाइम में हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो प्रोसेस आपको जानने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। उन चीज़ों को जानेंगे हम। काफ़ी सारी स्ट्रेटजी वीडियोस लाएंगे, काफ़ी सारे प्रोसेस। हम देखो, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो 10 तारीख के बाद हम एक नया आपको और एक टास्क देंगे कि आप उस चीज़ को बार बार ऐड करें। हाँ, हम आपकी स्टेटस लेते रहेंगे, बहुत सारी अपडेट्स लेते रहेंगे, जिस तरीके से आपको और भी अपडेट करते रहेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो डोंट वरी, अगर आप इस प्रोसेस में घुस चुके हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद।